जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के टॉप 20 एमसीक्यू जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए यानी नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और साथ में ही आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो सीरीज़ तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। The thickest muscular wall of heart is found in which chamber? कहने का मतलब है कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। एक ऑरिकल, राइट ऑरिकल, एक होगा लेफ्ट ऑरिकल, एक होगा राइट वेंट्रिकल, एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो अगर ये जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करेगा तो इसके पास प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा ना। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का वाल अगर मोटा नहीं होगा, थिकेस्ट नहीं होगा तो वो तो फट जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इस पर एक्स्ट्रा लेयर होता है मसल्स का जिसे बोलते हैं हम लोग पेपिलरी मसल्स। ऐसे तो राइट में भी होता है लेकिन लेफ़्ट में ज़्यादा थिक होता है क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल का मस्कुलर वाल जो होता है वो थिकेस्ट होता है। सिंपल सी बात है। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सही है? ये बोल रहा है कि सीरम क्या होता है? ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, यानी ब्लड और फाइब्रिनोजन को ऐड करके क्या बोलते हैं कि सीरम बोलते हैं। ऐसा गलत बात है। अगर फाइब्रिनोजन दैट मीन्स क्या, क्लोटिंग फैक्टर को ब्लड में से माइनस कर देते हैं, यानी ब्लड में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा देंगे तो हो जाएगा वो सीरम होगा। जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ तो आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या होता है कि लिम्फ में प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी नहीं होता है। तो ये भी हो गया आपका गलत। सी नंबर देखते हैं। बोला कि ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, सभी होता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये नंबर यानी कि सी नंबर सही है, ए गलत है, बी गलत हो गया, तो डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर्स यूज अ स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल, यानी कि हर एक कार्डियक साइकिल में जो है डॉक्टर के थ्रू क्या सुना जा रहा है, यानी कि स्टेथोस्कोप से वो हार्ट साउंड सुना जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि सेकंड साउंड हेयर। तो सेकंड साउंड कब सुनेगा? देखो, पहला साउंड सुनेगा फिर सेकंड साउंड सुनेगा। पहला को S1 बोलते हैं, सेकंड को S2 बोलते हैं। पहला जो होता है पहला साउंड जिसको बोलते हैं लब, LUB लब। ठीक है, लब साउंड कब सुनाया जाएगा? जब AV वल्व बंद होगा, यानी कि क्लोजिंग ऑफ ट्राइकॉस्पिड एंड बाइकॉस्पिड वल्व का क्लोजिंग होगा तो लब सुनाया देगा। इसे बोलते हैं S1 या फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। उसके बाद जो होता है S2 यानी कि सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है सेमीलूनर वल्व जब क्लोज होता है तब जाके वो सुनाई देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। पहला है वेंट्रिकुलर वाल्व वाइब्रेट्स ड्यू टू गुशिंग ऑफ द ब्लड। ये तो गलत है भाई साहब। यहाँ सिंपल सी बात है, बी नंबर बोल रहा है कि सेमीलूनर वल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल। सिंपल है। तो सेमीलूनर वल्व जब क्लोज होता है तो हमें सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। तो आंसर हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखो कि फेगोसाइटोसिस डज नॉट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। इनमें से कौन सा सेल है जिसमें फेगोसाइटोसिस इफेक्ट नहीं होता है? मोनोसाइट जो फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज करता है, न्यूट्रोफिल भी करता है। एक्चुअली दोनों है WBC का टाइप। मोनोसाइट जो होता है स्ट्रॉन्ग फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज करता है विथ रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? तो न्यूट्रोफिल के रिस्पेक्ट में। बेसोफिल जो कोई भी फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज नहीं करता है। अब मैक्रोफेज जो होता है वो फेगोसाइटिक इफेक्ट करता है, जितने भी मरे हुए सेल है उसको खा जाता है। तो यहाँ पे आंसर पूछ रहा था इनमें से कौन सा है जो फेगोसाइटिक इफेक्ट काउज नहीं करता है, तो वो हो जाएगा बेसोफिल। थैंक यू। नेक्स्ट तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन द बंडल ऑफ हीज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन, यानी ह्यूमन में जो है बंडल ऑफ हीज जो है किसका पार्ट है? तो आपको पता होना चाहिए ये होता है हार्ट। क्या होता है? ये हार्ट है। ठीक है, ये भी हार्ट है।
तो इसके 4 चैम्बर है। यहाँ पे होता है एसए नोड, एवी नोड। यहाँ से इम्पल्स जो भेजता है वेंट्रिकुलर वॉल में, तो यहाँ पे होता है बंडल ऑफ हीज, यानी इंटर वेंट्रिकुलर वॉल में क्या होता है, बंडल ऑफ हीज होता है। तो ये इंटर वेंट्रिकुलर हार्ट किस में है, तो ये हार्ट में है। आंसर हार्ट हो जाएगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हार्ट मतलब हृदय की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखो, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ब्लड बैंक, यानी कि ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में स्प्लीन को। किसको बोलेंगे, स्प्लीन को। वेरी गुड, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैचिंग पेयर ऑफ द सर्टेन बॉडी फीचर्स एंड इट्स वैल्यू पर काउंट इन द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन। तो बोला कि यूरिया 5 से 10 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, गलत बात। दूसरा देखो, दूसरा ब्लड शुगर जो होता है फास्टिंग में 100 से जो है 70 से 100 मिलीग्राम होता है पर 100 ब्लड में। तो ये तो बात बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही, यही सही है। टोटल वॉल्यूम ब्लड ये नहीं होता है, ठीक है, 4 से 5 होना चाहिए था। हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज, यानी किसके थ्रू जो होता है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट के थ्रू, यानी बाइकार्बोनेट के थ्रू जो होता है 70% जाता है, 20 से 25% जो है आरबीसी के साथ जाता है। तो टोटल सबसे ज़्यादा किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी के थ्रू। बाइकार्बोनेट में 70%, आरबीसी के थ्रू 20 से 25%। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि अ मैरिज बिटवीन व्हाट टाइप ऑफ मेन एंड वोमेन वुड लीड टू द चाइल्ड डेथ, यानी कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस वाला कंडीशन है, सेम टू सेम। तो मतलब अगर मेन है कि अगर मेन जो होगा आर एच पॉजिटिव होगा, तो मेन आर एच पॉजिटिव ये दोनों में है, ये दोनों में नेगेटिव है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। तो वोमेन क्या होना चाहिए, आर एस नेगेटिव, यहाँ पे वोमेन आर एस पॉजिटिव दिया है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। वाह, क्या बात है, तो आंसर हो गया बी। देखिए, इसी तरह से जो है आपको जो है हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप बेल आइकन को भी दबा लीजिए, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा। देख लीजिएगा 5, 10, 15, 20 मिनट में जो भी क्वेश्चन, जो भी डिस्कशन होगा देख लीजिएगा आप खाली टाइम में। बाकी आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आज जहाँ भी पढ़ते हैं अच्छा से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी दुआ है, ठीक है, और यही मैं कामना करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत अगर हम पार्टिसिपेट कर जाएं तो मेरा ये खुश नसीबी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड सब्सिक्वेंटली एंड कनेक्टेड टू द हार्ट इज पेशेंट। तो इससे क्या हो जाएगा कि इरेगुलरिटी हो जाएगा हार्ट रिदम में, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि व्हाट इज हाइरोडिन, हाइरोडिन क्या होता है, पहला प्रोटीन है, हाँ प्रोटीन तो है, प्रोड्यूस बाई हॉर्डियम वल्गरी, नहीं गलत बात है, लाइसिन ज़्यादा होता है, नहीं ये तो गलत है। अ टॉक्सिक मॉलिक्यूल आइसोलेटेड फ्रॉम द गोपिसियम, ये भी गलत बात है। ये जो होता है ब्रासिक एसिड नेपस से थ्रू, ये एक तो प्रोटीन है और इसमें कहाँ फॉर्म होता है, ये ब्रासिक एसिड नेपस के थ्रू, और इसका काम है प्रिवेंट द ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग होने से रोकता है। आपको अगर ये भी पॉइंट आता तो आंसर मार सकते थे, ठीक है। आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट ब्लड ग्रुप इज सुटेबल फॉर ऑल पेशेंट, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप का पता लगाना है जो सभी पेशेंट को दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होना चाहिए, तो वो होता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे, और ए बी को बोलेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है।
सिंपल सी बात है। तो ये जो यूनिवर्सल डोनर है तो किसी को भी दे सकता है ब्लड वो। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आजकल बहुत आंसर सी हो रहा है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन देखो, बोला गया एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड। बिल्कुल सही बात है कि एडल्ट का जो ह्यूमन का आरबीसी होता है उस पर न्यूक्लियस नहीं होता है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट इज आर, यानी कि इज आर करने का मतलब एक या एक से ज़्यादा सही है। मोस्ट अप्रोप्राइट, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट अप्रोप्राइट बोला है एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्यूचर, यानी कि न्यूक्लियस नहीं है, इससे रिलेटेड सबसे सटीक आंसर क्या है वही जानना है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, तो न्यूक्लियस से इसको क्या मतलब है रिप्रोडक्शन से, कि इसमें रिप्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। दे आर सोमैटिक सेल, बिल्कुल गलत बात है, सोमैटिक सेल नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, तो ये भी गलत बात है, मेटाबोलाइज न्यूक्लियस से क्या लेना देना है, ठीक है। हाँ, ऑल देयर इंटरनल स्पेस अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो आरबीसी का जितना भी स्पेस है सारे के सारे में हेमोग्लोबिन भरा रहेगा, और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, सिंपल सी बात है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ओनली डी। तो डी ओनली, तो आंसर भी डी। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कोगुलेशन के लिए क्या एसेंशियल है। सिंपल सी बात है, कैल्शियम और प्लेटलेट्स। कैल्शियम क्या करता है कि कैल्शियम जब इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलके जो कैल्शियम है थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है, और थ्रोम्बोकाइनेज जो है एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ब्लड क्लोटिंग में पढ़े ही होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट देखो कि एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एनीमिया, यानी उसको एनीमिया, खून की कमी है, ठीक है। सो अ लार्ज इमेच्योर इनिक्युलेटेड इरिथ्रोसाइट विदाउट हीमोग्लोबिन। देखो यानी कि यहाँ लार्ज बोल रहा है, इमेच्योर बोल रहा है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी बोल रहा है। सिंपल सी बात है कि विटामिन सिंपल एक मिनट, विटामिन B12 क्या करता है, विटामिन B12 करता है कि इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर कराता है और नॉर्मल साइज लाता है, और हीमोग्लोबिन नहीं है इसके पास। इसका मतलब आयरन, फेरिक आयरन नहीं है, यानी कि फेरिक आयरन फेरस में कन्वर्ट होता है, और फेरस जो है क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर मान लिया आयरन की कमी हो जाए तो उसको कैसा एनीमिया होता है, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अगर आपको अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा कि मैक्रोसाइटिक, जिसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। तो यानी कि आपको जो है इससे रिलेटेड आंसर देखा जाए तो आयरन की कमी और यानी कि आयरन की कमी और विटामिन B12 की कमी, कहाँ पे आंसर है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का गोली जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और कोवालामीन, विटामिन B12 को कोवालामीन बोलते हैं। तो यहीं पे तो आंसर मिल गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस ऑन 4 स्लाइड्स सेपरेटली विच आर नॉट कोगुलेट। कौन कोगुलेट नहीं होगा, ब्लड सीरम, सैंपल फ्रॉम द थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बाद होल ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, गलत बात है, ब्लड प्लाज्मा, गलत बात है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सीरम। क्योंकि सीरम से क्या होता है, ब्लड से अगर हम ब्लड क्लोटिंग को माइनस कर दें, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को सीरम बोलते हैं। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटी कोगुलेंट हेपारिन आर रिलीज बाय द व्हाट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये जो है आपका बेसोफिल के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। आपको आंसर पता होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज अ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज फाउंड। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है आरबीसी में होता है, कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ लिम्फ। देखो लिम्फ को हम लोग बोलते थे कि मिडिल मैन का काम करता है,
यानी टिश्यू और ब्लड के बीच में होता है, मिडिल में काम करता है। तो देखो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन में है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्रेन, नहीं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स, नहीं। रिटर्न द इंटरस्टेशियल फ्लूइड टू द ब्लड, ये सही है। रिटर्न द WBC एंड RBC टू द, नहीं ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सी नंबर, आंसर सी नंबर हो जाएगा, मिडली मिल का काम करता है। नेक्स्ट है कि ब्लड मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम अ पेशेंट एंड केप्ट इन द टेस्ट ट्यूब टू एनालिसिस द कॉर्पस्कल, यानी ब्लड सेल की बात कर रहा है, एंड प्लाज्मा द फॉलोइंग, यानी कॉर्पस्कल मतलब ब्लड सेल की बात कर रहा है। प्लाज्मा भी होता है, ब्लड सेल जैसे RBC WBC ब्लड सेल्स है ना वो, एंड प्लाज्मा फिर है कि फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब आर प्रोवाइडेड यू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यूज टू दिस पर्पस। तो यानी कि ब्लड को स्टोर करने के लिए क्या नहीं यूज करना है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट नहीं यूज करना, ताकि ये कैल्शियम क्या ब्लड क्लॉटिंग करा देता है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। चिल इथेनॉल यूज कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपारिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटीकोगुलेंट हेपारिन है। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्जिलेट भी एंटीकोगुलेंट का काम करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। थैंक यू, ए नंबर देखिए हो गया। इसी तरह से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए जिसमें दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसी का हम क्वेश्चन बनाएंगे। और एक बात बता देना चाहेंगे, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपका थ्योरी कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। इसीलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अभी से ही नीट का तैयारी कीजिए। आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।